नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो डिक्टेशन अपलोड की जा रही है वह 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से है, जो कि अभी जो भाई एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी है। आप लोग इसे लिखें, इसका अनुवाद करें तथा किसी प्रकार की समस्या या कठिनाई आने पर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी कठिनाई का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए अब अपन डिक्टेशन पे आते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी। तो चलिए डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। यस, स्टार्ट। महोदय, हम अवश्य ही आत्मनिर्भर होना चाहेंगे, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर सूखा पड़ा और जिससे इतने ज़्यादा लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा हो, तो अगर हम आयात द्वारा उनकी सहायता कर सकते हो तो इसे गलत काम नहीं समझना चाहिए। फिर भी हमने मामूली आयात से ही काम चलाया है। देश के कुछ भागों में लोगों के दारुण कष्ट पर कुछ माननीय सदस्यों ने जो व्यथा व्यक्त की है, मैं भी उनमें शरीक हूँ। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो आम तौर पर अखबारों के हवाले से कुछ कहा करते हैं, और मैं यह भी नहीं मानती कि अखबारों में सब कुछ सही छपता है। लेकिन अगर कोई बात छापे में देखने को मिलती है तो माननीय सदस्य बहुत प्रभावित होते हैं। मुझे जिस अखबार का जिक्र यहाँ करना है वह मुझे अभी कुछ देर पहले ही देखने को मिला है। इसमें एक विदेशी संवाददाता ने, जिसने त्रिपुरा को छोड़ सूखाग्रस्त सभी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मैसूर का दौरा किया है, जो कुछ लिखा है वह मैं आपको सुनाना चाहूँगी। मैंने देखा कि अधिकांश भारतीय कृषि क्षेत्र वर्षा की कमी का सामना करने के लिए पहले की अपेक्षा कहीं अधिक समर्थ हैं। हरित क्रांति असफल नहीं हुई है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब पिछले साल गर्व के साथ कहा था कि भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है, तो वह लगभग सही बात कह रही थी। जैसा कि मैंने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। इस साल हुआ यह है कि मुख्य रूप से वर्षा सिंचित प्रदेशों में मोटे अनाज के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। हमारी विकास गतिविधियों के कारण गेहूं की पैदावार वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती रही है। जिन इलाकों में अक्सर सूखा पड़ता है उनके लिए अलग से उपाय करने की ज़रूरत है। जैसा कि सदन को मालूम है, एक विशेष दल इन दिनों
ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दे रहा है, जो समग्र विकास के अंग के रूप में कार्यान्वित होंगी। पैराग्राफ। हमारी चिंता का एक और विषय है खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि की समस्या। कृषि उत्पादन में हुई कमी की स्थिति का अनुचित फायदा उठाया गया है और प्रत्येक प्रयास को विफलता का सूचक बताते हुए शुरू से ही अभाव की मानसिकता को बढ़ावा दिया गया है, जिसके कारण विभिन्न स्तरों पर जमाखोरी और सट्टेबाजी की प्रवृत्ति पनपी है। सदन को मालूम है कि हम अगले सीजन से गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य खाद्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ उन तत्वों को निर्मूल करना है जो जमाखोरी और सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं। मैं जानती हूँ कि यह आज के ढांचे में किया जाने वाला एक बड़ा परिवर्तन है, जिसका निहित स्वार्थ वाले लोग विरोध करेंगे और उनकी ओर से इसे विफल करने की सभी कोशिशें की जाएंगी। स्टॉप। तो साथियों, आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अधिक से अधिक डिक्टेशन डाल के आपको लाभान्वित कर सकूं। इसी के साथ आज मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगली डिक्टेशन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।